वेलकम टू क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो आपके होम साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो इससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती है। तो इस वाली क्लास में आज हम लोग अपना एक बेसिक टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं, आंगनबाड़ी। तो ये गृह विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, इसलिए हम लोग आज अपनी क्लास में इस वाले टॉपिक को कवर करेंगे। और ये टॉपिक हर होम साइंस के एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आज हम लोग अपनी क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे कि आंगनबाड़ी क्या होती है, आंगनबाड़ी के कार्य, उद्देश्य और कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी किसके तहत स्थापित की गई। तो सारी चीज़ें आज हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं कि आंगनबाड़ी क्या होती है। पहले समझते हैं कि आंगनबाड़ी होती क्या है, आखिरकार आंगनबाड़ी क्या होती है। तो आंगनबाड़ी भारत में ग्रामीण और माँ बच्चों के देखभाल केंद्र है। आंगनबाड़ी क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण और जो ग्रामीण बच्चे हैं और जो माँ हैं, गर्भवती माँ, स्तनपान कराने वाली माएँ हैं, जो किशोरियाँ हैं, उनके लिए क्या है, एक प्रकार का देखभाल केंद्र है। क्या है, देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा, और ये किसके तहत स्थापित की गई है, तो बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा मतलब ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत ये जो आपकी आंगनबाड़ी हैं ये कार्य करती हैं। तो आंगनबाड़ी किसके तहत कार्य करती है, ICDS के तहत कार्य करती हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये ICDS का फुल फॉर्म होता है, इसका हिंदी नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत आंगनबाड़ी कार्यरत है। और ये कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो आंगनबाड़ी भारत में 1975 से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। कब से शुरू किया गया, 1975 से भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है, तो ये भी पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी का अर्थ क्या होता है। आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय, या फिर कहें कि आंगन का आश्रय। तो आंगनबाड़ी का क्या अर्थ होता है, आंगनबाड़ी का अर्थ होता है आंगन आश्रय, या कहें आंगन का आश्रय। दोनों ही अर्थ मतलब सही है। और आंगन का आश्रय भी कह सकते हैं, आंगन आश्रय भी कह सकते हैं। तो दोनों में से कोई नाम देखने को मिलेगा, तो कोई अगर दोनों में से कोई एक टिक कर देंगे, एक ही मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा देखने को, तो सही हो जाएगा आपका। और आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी का दूसरा नाम क्या है, आंगनबाड़ी को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आंगनबाड़ी को आंगनबाड़ी पाठशाला के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो आंगनबाड़ी का दूसरा नाम है आंगनबाड़ी पाठशाला। क्या है, आंगनबाड़ी पाठशाला। और अब देखते हैं कि आंगनबाड़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी दिवस कब मनाया जाता है। तो हर महीने की 19 तारीख को आंगनबाड़ी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, हर महीने की 19 तारीख को आंगनबाड़ी दिवस मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, आंगनबाड़ी मनाया जाता है। और हर महीने की 19 तारीख को जो छोटे बच्चे होते हैं उनका अन्नप्राशन करके, मतलब उनका जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको हर महीने, जो बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उस बच्चे का अन्नप्राशन करके 19 तारीख को आंगनबाड़ी दिवस मनाया जाता है। तो आंगनबाड़ी दिवस कब मनाया जाता है, हर महीने की 19 तारीख को आंगनबाड़ी दिवस मनाया जाता है। समझ आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अपनी क्लास में हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे होम साइंस के एग्जाम से रिलेटेड है और ये सारी चीज़ें हम लोग को जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम लोग अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आंगनबाड़ी योजना, अब जानते हैं कि आंगनबाड़ी योजना क्या है। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती द्वारा लॉन्च की गई। तो आंगनबाड़ी योजना किसके तहत लॉन्च की गई है, तो जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की जो मंत्री हैं श्रीमती, कौन है, वो श्रीमती हैं, तो उनका नाम ही श्रीमती है, तो उनके द्वारा लॉन्च की गई है। तो आंगनबाड़ी योजना किसके तहत लॉन्च की गई, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री श्रीमती द्वारा लॉन्च की गई है। कौन सी योजना, आंगनबाड़ी योजना। आंगनबाड़ी का संचालन कौन करता है, तो जो महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी का संचालन कौन करता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग। कौन करता है, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी का संचालन किसके तहत किया जाता है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत किया जाता है। और ये विभाग क्या करता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी व सहायता समितियों का गठन करता है। ये जो महिला एवं बाल विकास विभाग है वो आंगनबाड़ी केंद्रों पर निगरानी रखता है और उनकी सहायताओं के लिए बहुत सारी समितियों का गठन भी करता है। अब समझते हैं कि आंगनबाड़ी के उद्देश्य कौन कौन से हैं। आंगनबाड़ी के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इनको भी जानते हैं। आंगनबाड़ी के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की देखभाल करना है। क्या करना है, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की देखभाल करना है। यह संस्थान बच्चों को सामाजिक और
सामरिक योजनाओं की जानकारी भी देता है। मतलब ये जो आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं वे बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की देखभाल का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही क्या करते हैं, जो बच्चों की सामाजिक और सामरिक योजनाएं होती हैं उनकी जानकारी भी आंगनबाड़ी केंद्र में प्रदान करते हैं, जिससे जो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको सूचनाएं मिलती हैं और वो उनको जानकारियाँ बहुत सारी मिलती हैं। तो आंगनबाड़ी केंद्र जानकारी प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। और आंगनबाड़ी केंद्र एक सामाजिक कल्याण संस्था है। तो अगर पूछ लिया जाता है कि आंगनबाड़ी कौन सी संस्था है, तो सामाजिक कल्याण संस्था है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाएं कौन सी होंगी, गर्भवती व धात्री एवं बच्चों की देखभाल करना है। तो उद्देश्य इसका ये भी उद्देश्य है कि महिलाएं कौन सी होंगी, गर्भवती व धात्री महिलाएं होंगी, और बच्चों की देखभाल करना है। बच्चों और महिलाओं का टीकाकरण, पोषाहार और सामाजिक विकास की विभिन्न सेवाएं मुहैया कराना है। तो आंगनबाड़ी केंद्र का जो उद्देश्य होता है वो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की देखभाल करना है। साथ ही महिलाओं, कौन सी महिलाएं, गर्भवती व धात्री महिलाएं, छोटे बच्चों की देखभाल करना, और जो बच्चे और महिलाएं हैं उनका टीकाकरण करवाना। जो छोटे बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनको कब कौन सा टीका लगेगा, ये कहाँ पे लगता है, आंगनबाड़ी में लगता है। और उन बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त आहार प्रदान करना और उनको विभिन्न सामाजिक जो सुविधा या सेवाएं हैं वो भी मुहैया कराना किसका कार्य होता है, तो ये आंगनबाड़ी का कार्य होता है। आंगनबाड़ी के उद्देश्य ये सारी चीज़ें समझ में आ गई ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब उद्देश्य से हम लोगों ने समझ लिया, अब कार्य समझते हैं कि कार्य कौन कौन से होते हैं। तो कार्य क्या क्या होता है ये भी जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंगनबाड़ी का कार्य है अनुपूरक आहार प्रदान करना, स्वास्थ्य टीकाकरण करना, स्वास्थ्य जांच करना और आगे अस्पतालों को भेजना। पहले आंगनबाड़ी क्या करेगा, अनुपूरक आहार, पोषाहार युक्त जो पोषाहार है वो प्रदान करेगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं को, साथ ही जो धात्री माता हैं उनको भी, और टीकाकरण प्रदान करता है, स्वास्थ्य जांच भी करता है। जो गर्भवती महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य जांच कहाँ होती है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर होती है। और आगे अस्पतालों को भेजना, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा कब किन बच्चों को दी जाती है, तो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करता है। तो जो आंगनबाड़ी होता है वहाँ पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान करी जाती है। प्री स्कूल एजुकेशन जो होती है उनको प्रदान की जाती है। कहाँ पर, तो आंगनबाड़ी केंद्रों में। कौन से कितने एज ग्रुप के बच्चों को, तो 3 से 6 वर्ष के जो आयु समूह के बच्चे होते हैं उनको, ये वाला जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 से 6 वर्ष वाले जो बच्चे होते हैं उनको आंगनबाड़ी में विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। और अगला कार्य क्या है, आंगनबाड़ी केंद्र में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण होता है। कौन से बच्चों का टीकाकरण होगा, तो ऐसे बच्चे जो 6 साल के होते हैं, 6 साल से भी कम आयु के या 6 साल तक है उन बच्चों का आंगनबाड़ी में टीकाकरण होता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। और आंगनबाड़ी में जो शिक्षा प्रदान की जाती है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, उनको वो शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ ही उन बच्चों को पोषाहार, टीकाकरण और बहुत सारी सुविधाएं, शिक्षा योजनाएं, जो भी नई नई स्कीम्स आती हैं उनकी भी सुविधा क्या है, आंगनबाड़ी के द्वारा उन बच्चों को प्रदान की जाती है। और स्वास्थ्य वातावरण तथा बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है, किसके तहत, आंगनबाड़ी के तहत। कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, किसके तहत, तो आंगनबाड़ी के तहत ये सारी सुविधाएं प्रदान की जाती। और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 6,000 रुपये सीधे सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये कब होता है, जब वो आंगनबाड़ी से जुड़ी होती हैं तब ऐसा होता है कि जो वहाँ पे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको 6,000 रुपये सीधे सरकार द्वारा दिए जाते हैं। और ये धनराशि एक बार में नहीं दी जाती है, पहले किस्त में क्या होगा, पहली किस्त में 1,000 रुपये दिए जाते हैं और उसके बाद में दूसरी किस्त में जो आपका पैसा होता है वो पूरा मिल जाता है। तो पूछा जाता है कि पहली किस्त में कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 1,000 दिए जाते हैं। और गर्भवती महिलाओं को कितनी धनराशि सीधे सरकार के द्वारा दी जाती है, तो 6,000 दी जाती है। ये इतनी चीज़ें नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं आंगनबाड़ी की सेवाएं। आंगनबाड़ी कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करती है हम लोग, तो पूरक पोषण प्रदान करेगा। एक तो आंगनबाड़ी क्या करती है, पूरक पोषण आहार प्रदान करती है, स्वास्थ्य जांच की सुविधा प्रदान करती है। वहाँ पे जो एएनएम और जो आशा बहू होती है वो क्या करती है, स्वास्थ्य की जांच करती है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच करती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी। वहाँ पे टीकाकरण होता है, तो ये सब स्वास्थ्य जाँच के अंतर्गत ही आता है। टीकाकरण होगा और पोषाहार स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान की जाती है। स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है। तो स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा कौन सी हुई, जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दी जाती है निःशुल्क शिक्षा, वही होती है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अब ये भी जान लेते हैं कि जो आंगनबाड़ी होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो जो आंगनबाड़ी होती है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है मुख्य सेविका। कौन होती है, मुख्य सेविका होती है। और ये कितने केंद्रों पर
कितने केंद्रों पर एक मुख्य सेविका कार्यरत होती है, ये भी हम लोग समझते हैं। तो आंगनबाड़ी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सेविका होती है। कौन होता है? मुख्य सेविका होती है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आंगनबाड़ी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा होता है। तो प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है। और ये जो आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक है, ये कौन है? यही आपकी मुख्य सेविका है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक को ही मुख्य सेविका कहते हैं। और कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर? तो जो 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उन पर एक मुख्य सेविका होती है। उन पर निगरानी करने के लिए, कार्य का दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए एक मुख्य सेविका नियुक्त की जाती है। कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर? 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर एक मुख्य सेविका नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में क्या प्रदान करेगी? मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कितनी मुख्य सेविका नियुक्त होंगी? एक होगी। और उसका कार्य क्या होता है? तो जो कार्यकर्ता व सहायिका होती है, उनको कार्य के संबंध में मार्गदर्शन व जानकारी प्रदान करना मुख्य सेविका का कार्य होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होता है। कितना होता है? एक। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र जो होते हैं, तो 150 से 400 की जनसंख्या पर कितना आंगनबाड़ी केंद्र होंगे? तो एक आंगनबाड़ी केंद्र होता है, वो भी मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होता है। अब ये भी जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में क्या दिया जाता है? चावल, गेहूं या रागी आधारित पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। और लाभार्थी के आहार में 500 से अधिक कैलोरी ऊर्जा सुनिश्चित की जाती है, जिसमें पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और सब्जी होती है। तो ये आप लोगों का रहा इंपॉर्टेंट टॉपिक। कितनी सारी जानकारियाँ आपको इस टॉपिक से मिल गई हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी? तो ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव जो क्लासें होंगी, हम लोग कभी कभी किया करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी होम साइंस एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं। तो ऐसी ही बहुत सारी क्लासें हम लोग अपने जो क्लासें उनके बीच बीच में करते चलेंगे। तो अगर गाइस क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये क्लास जो है होम साइंस के ऑल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारे होम साइंस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसमें पूछी गई हैं। तो ऐसा नहीं केवल किसी एक एग्ज़ाम के लिए, ये होम साइंस पे जो है बेस्ड टॉपिक है, आपके होम साइंस से रिलेटेड टॉपिक है। तो हर होम साइंस के एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।